अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 बज गए हैं और हमारे क्लास शुरू होने का वक्त हुआ चाहता है। आज की क्लास में हमने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बात करनी है और इसके अलावा सोशल मीडिया पे काम शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर भी बात करनी है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन को तो प्रैक्टिकल देखेंगे, जो बाकी चीज़ें हैं उनको मैंने थ्योरी में डाला हुआ है कि उस पे जनरल बात करेंगे। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ई कॉमर्स शुरू करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं या इवन आप अपना तजुर्बा और नॉलेज बेचना चाहते हैं, यानी आप कोचिंग, टीचिंग, कंसल्टेशन इस तरह के काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको इस हवाले से सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। मार्केट में आपको देखना है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसकी ज़रूरत भी है या नहीं। अगर ज़रूरत मौजूद है तो फिर हमें ये देखना है कि सप्लाई मौजूद है कि नहीं, दूसरे लोग ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर ज़रूरत मौजूद है और दूसरे लोग काम कर रहे हैं तो फिर आपको अपने कंपटीटर को देखना होगा, कंपटीटर एनालिसिस करना। लेकिन अगर ज़रूरत ही मौजूद नहीं है, यानी डिमांड ही कोई नहीं है, कभी कभार ज़रूरत तो होती है लेकिन डिमांड नहीं होती क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि ये चीज़ मेरे लिए क्या है, ज़रूरी है। जैसे ये आज की क्लास है, 300-400 स्टूडेंट्स में से अभी तक 30-40 स्टूडेंट्स ने ये रियलाइज किया हुआ है कि मैंने ये क्लास लेनी है और ये ज़रूरी है। ये आज की जो क्लास है ये सबके लिए जरूरी है, लेकिन ये कोई ये महसूस करता है और कोई नहीं करता। और ये मैं मैसेज करने वाला था लेकिन फिर नहीं किया कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, तो यहाँ पर आप जरूरत तो मौजूद है लेकिन डिमांड नहीं है, लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं कि ये काम करने का है। तो फिर ये होता है कि वो डिमांड आप क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमें रोजाना की बुनियाद पे टीवी शोज में डॉक्टर्स की तरफ से कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ जगहों पे हमें बताया जाता है कि आप रोजाना इतने गिलास पानी पिया करें, 10 गिलास, 18 गिलास, 20 गिलास पानी पिया करें। अरे भाई, क्यों पिया करूं? मुझे जरूरत है तो पीऊंगा, अगर जरूरत नहीं है तो क्यों इतना सारा पानी मैं पी लूं। कहा जाता है कि ये ना, पानी बेचने के लिए ये चीज करवाई गई है कि इतना सारा पानी हमने लेना है, वरना ये मुसल्लम उसूल है कि कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा आप खाते पीते हैं तो वो जहर बन जाती है। अगरचे वो आपके लिए फायदेमंद चीज हो, जैसे खाना वगैरह, ये चीजें फायदेमंद है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा होती है तो फिर आपको ये आपके लिए जहर बन जाती है। एक्सेसिव अमाउंट किसी भी चीज की पॉइजन होती है। लेकिन ये हमें पावर कराया जाता है बाज चीजों के लिए कि नहीं, ये चीज आपने इतनी इस्तेमाल करनी है चाहे आपको जरूरत है या नहीं है, आपकी बॉडी की नीड है या नहीं है। बहरहाल, ये वैसे कोई साजिशी थ्योरी भी हो सकती है जो मैंने बताई, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर किसी चीज की पहले से जरूरत तो है लेकिन लोगों ने महसूस नहीं की, तो क्या आप वो महसूस करवा सकते हैं उनके लिए कि ये आपकी जरूरत है? अगर आप करवा सकते हैं तो फिर तो मजे हैं, बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप वो डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते तो फिर आपको पहले से देखना होगा कि पहले से डिमांड मौजूद है या नहीं है, और फिर सप्लाई कितनी है, और इस हवाले से आपको रिसर्च करनी हो। उसके बाद आपको कंपटीटर एनालिसिस की मैंने बात की कि सप्लाई कितना मौजूद है,
तो कंपटीटर एनालिसिस में सबसे आसान जो काम है वो ये है कि आप जाए लोगों के प्रोफाइल्स देखिए, उनके फेसबुक पेजेस देखिए कि वो वहाँ पर कौन से प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, कितने पोस्ट कर रहे हैं, और वो पोस्ट प्रोफेशनल है या नहीं है। उनके पेज के एडमिन्स देखिए, कितने एडमिन्स हैं। कई सारे क्लाइंट्स हमें आते हैं कि वो फला तो पेज पे इतना सारा कंटेंट अपलोड कर रहा है और आप हमारे पेज पे इतना कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे। तो फिर हम जरा जाके उनके पेज की ऑडिट कर लेते हैं और वहां से हम ढूंढ निकालते हैं कि उसके पेज पे 10 15 20 एडमिन्स हैं, तो उसने इतने सारे लोग हायर किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो दिन में 40 50 पोस्ट करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बंदे के लिए और इतना सारा कुछ या तो मुमकिन नहीं होता, या मुमकिन है भी लेकिन इतनी बजट में मुमकिन नहीं है इस तरह से। जब आप कंपटीटर के एनालिसिस करते हैं और बहुत सारे कंपटीटर्स आपके सामने आ जाते हैं, तो फिर आपने ये देखना होता है कि वो लोग जो इतने सारे लोग हैं और एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है और 100 लोग उसको बेच रहे हैं, तो आपने ये देखना होता है कि उनकी यूनिक सेलिंग पॉइंट कौन सी है, यानी यूएसपी उनकी क्या है। कि सबका काम चल रहा है, 80 100 बंदे हैं और सबका काम चल रहा है, तो कोई तो वजह है कि सबसे लोग खरीद रहे हैं। तो वो वजह ये होती है कि हर किसी के पास अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ स्पेशल होता है। कि मेरे प्रोडक्ट का कमाल ये है, इसकी रेट अच्छी है, मेरी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हैं, मैं इसके साथ ये वाली चीज फ्री में देता हूँ, मैं ये करता हूँ और वो करता हूँ, ये दूसरों के पास ये नहीं मिलता और वो नहीं मिलता। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको हम यूनिक सेलेक्ट पॉइंट कहते हैं। तो वो फिर आपने अपना भी ढूंढना होता है, दूसरे लोगों का भी। इसी तरह आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा कंपटीटर एनालिसिस से आप ये चीज भी सीख सकते हैं कि वो लोगों को डील कैसे कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज क्या है। कई बार हमें यही समझ नहीं आ रही होती कि मैं इस चीज के लिए क्लाइंट को कैसे डील करूं। तो फिर हम ये कर लेते हैं कि खुद क्लाइंट बन के किसी प्रोफेशनल बंदे को मैसेज कर लेते हैं सर्विसेज लेने के लिए, और वो आगे से जैसे हमें डील कर लेता है इसी तरह फिर हम अगले बंदे को डील करते हैं। ये प्रो टिप नोट कर लीजिए। अच्छा, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि इसकी मैं ऑनलाइन क्या रेट लगाऊं। तो उसके लिए आप क्या करें, यही आप देख ले जरा दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो कितना रेट लगा रहे हैं, फिर अपना हिसाब लगाएं। अगर आपको वारा खाता है तो आप भी उससे भी चल सकते। ये काम जब आप कर ले और आपने फैसला कर लिया कि इस प्रोडक्ट को मैंने लॉन्च करना है या मैंने ये सर्विसेज लॉन्च करनी है, मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, मार्केटिंग की, वेबसाइट वेबसाइट डेवलपमेंट की, चैटबॉट डेवलपमेंट की, इस तरह से कोई भी काम आपने उसकी सर्विसेज बेचना शुरू कर देनी है, तो इसके लिए आप पेज बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले हम नाम रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं और पेज बना लेते हैं, और बाद में जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो फिर डोमेन नहीं मिल रही होती, और पेज जब हम बना लेते हैं तो उसके लिए यूजर नेम अवेलेबल नहीं होती। तो इस तरह के कई सारे मसाइल हमारे पास आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब ये बाकी काम हो जाए, नाम की तरफ जब आप आ जाते हैं, तो जो नाम आप रखना चाहते हैं सबसे पहले क्या करें, उस नाम के हवाले से सर्च करें कि इसकी डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। डोमेन आप अवेलेबिलिटी कहाँ चेक कर सकते हैं, आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, आप नेमचीप भी कर सकते हैं। इस तरह के जो लोग भी जितनी वेबसाइट्स है, ब्लू होस्ट वगैरह, वो ये जितने होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, वहां पर आप सर्च करें, या फिर अ, वो पाकनेट वाले हैं पाकिस्तान के जो पीके के डोमेन देते हैं, वहां पर आप देख लें कि ये आप जो नाम रख रहे हैं इसके लिए डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो इसकी कीमत कितनी है, आप फिर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आप वहां देख लें। और फिर आप वेबसाइट बनाए ना बनाए, आप वो कभी
भी आपका इरादा हो सकता है साल 2 साल बाद, लेकिन कम से कम डोमेन अभी से फिर परचेज कर लें। डोमेन इतनी महंगी नहीं होती, अगर आप 1-2 साल के लिए लेते हैं तो 7-8 हज़ार रुपये में मिल जाती हैं। और अगर आप पीके डोमेन लेते हैं, जैसे .pk जो होता है, वो अगर आप लेते हैं तो 2 साल के लिए 3500-4000 रुपये में मिल जाती है। तो ये आपको अभी से खरीदनी चाहिए, वरना अगर आपने फेसबुक पेज वगैरह बनवा लिए और किसी को पता चल गया कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया है और आइंदा साल आप वेबसाइट बनाएंगे, तो वो आपका डोमेन खरीद लेता है और अगले पेर आपको महंगे दामों में बेचता है। इस फील्ड में यही कुछ हो रहा है। मुझे एक पेज की यूजर नेम के लिए बंदे ने 5,000 रुपये बताए थे। मैंने कहा मैं ये नाम ही नहीं रख रहा, कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से हो जाते हैं। तो आपने नेम, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने मुख्तलिफ, वो कम अज कम पाकिस्तान में ACCP और इंटरनेशनली जो जहाँ पर ट्रेडमार्क वगैरह ये रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ पर आपने देखना है कि जो नाम आप रख रहे हैं, ऐसा ना हो कि पहले से उसी नाम से कोई इदारा, कोई बिजनेस रजिस्टर्ड हो। कल के लिए आपको बड़ी मुश्किल हो सकती है कि आपने बिजनेस इस्टेब्लिश किया होगा, कोई और दावा कर लेगा कि ये तो मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क और इस तरह के इश्यूज के बुनियाद पे आपके पूरे बिजनेस को वो खराब कर सकते हैं। फिर आप नाम बदल देंगे और पहले से आपने ब्रांडिंग वगैरह बहुत कुछ किया होगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से इन चीज़ों से बाखबर हों। जब ये सारी चीज़ें हो जाए, डोमेन अवेलेबल है, यूज़र नेम्स वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, और उस नाम से पहले से कोई चीज़ मौजूद नहीं है, यूनिक नाम रखा करे, तो फिर आप आएंगे कि अभी आप पेज बनाएं। फेसबुक से शुरू करें, आप इंस्टाग्राम अकाउंट से शुरू करें, टिकटॉक से शुरू करें, और इसके बाद फिर वेबसाइट की तरफ जाएं। लेकिन वेबसाइट के लिए डोमेन, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि वो कम से कम आप पहले से खरीद लें। अब पेज कैसे क्रिएट करते हैं और फिर ये ऑप्टिमाइजेशन किस बला का नाम है, और पेज से रिलेटेड और कौन सी अहम सेटिंग्स है जो आपने करनी है, और पेज किसी और के इख्तियार में देना, किसी को पहले एडमिन एक्सेस, एडिटर एक्सेस होते थे, अब कौन से एक्सेस है, और कैसे हमने इन चीज़ों को मैनेज करना है, कितनी एक्सेस किसी को देनी चाहिए, कितनी नहीं, इस पे ज़रा प्रैक्टिकल बात करते हैं। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को पेज के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम को हम पेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका हमें क्या फ़ायदा हो जाता है कि हम फिर एक ही जगह इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों से एक साथ पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, और एक ही जगह उनके कमेंट्स के रिप्लाई वगैरह भी दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि पेज हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये जो पहले मैंने जितनी बातें बताई, मार्केट रिसर्च, ये आपने चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह से ये पूछना है कि मैं मार्केट रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ें मैंने करनी है। इसी तरह आप ये कंपटीटर एनालिसिस में भी देख ले कि कंपटीटर एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ों की मैं एनालिसिस करूँ। इसी तरह आप ये नेम रखने के हवाले से, ब्रांड की रजिस्ट्रेशंस के हवाले से, और ये डोमेन वगैरह के हवाले से आप AI से अच्छी तरह मालूमात ले लें, आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात मिल जाएंगी। और जो अभी मैंने इशारों में बात की हुई हैं, आप इसको तफसील से देख लीजिएगा, ताकि जब आप पेज क्रिएट करने पे आए तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो। पेज कंप्यूटर से कैसे क्रिएट करते हैं वो तो मैं रोज़ाना क्लास में स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ से, लेकिन कई सारे लोग हैं जो जिनके लिए के पास वो नहीं है, लैपटॉप नहीं होता, तो मोबाइल से आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो लैपटॉप की व्यू है, अगर आप इसी व्यू को अपने मोबाइल में चाहते हैं तो आप क्रोम में जाएं और वहां पर राइट साइड पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगी डेस्कटॉप व्यू की, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बिल्कुल यही व्यू आ जाती है जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि जिस तरीके से मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वो सारे ऑप्शन आपको उसी तरह वहाँ नजर आएंगे। वरना मोबाइल में चीज़ें सिर्फ UI बदल हो जाती हैं, यूजर इंटरफेस, आप कहीं और जगह से इन चीज़ों के एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, पेज क्रिएशन के लिए आपके पास एक तो यहाँ पर ये पेजेस का
ऑप्शन होता है, यहाँ आप क्लिक करते हैं तो आपके जितने पेजेस होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, और फिर आप यहीं से क्रिएट न्यू प्रोफाइल पेज पे क्लिक करके एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर है। नीचे जाकर यहाँ पर पेजेस, इस पे आप क्लिक करते हैं तो भी आप वहीं तक पहुंच जाते हैं और ये आपके सारे पेजेस आ जाते हैं। और इसके अलावा फिर आप नया पेज क्रिएट करते हैं तो यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज पे क्लिक कर लेते हैं। मोबाइल पे आपको सिर्फ ये प्लस की निशान नजर आएगी, तो वहां पर आप क्लिक कर लेंगे और आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं। एक है पर्सनल प्रोफाइल की और एक है पब्लिक पेज की। ये पर्सनल प्रोफाइल भला कौन सी चीज है? एक तो है हमारी फेसबुक की जो आईडी है, जो फेसबुक प्रोफाइल है, ये वाली क्या चीज होती है? आप सबको मालूम है कि बहुत सारे लोग फेक आईडीज बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने असल नाम के साथ लोगों के सामने नहीं आना चाह रहे होते, तो वो किसी और नाम से प्रोफाइल बना लेते हैं। मेल फीमेल के नाम से बना लेते हैं और फीमेल मेल के नाम से बना लेते हैं, इस तरह से। और फिर वो वहां पर अपने ख्यालात का इजहार खुलकर कर रहे होते हैं। अब उससे मसला ये होता था कि जब आप किसी और नाम से प्रोफाइल बना लेते हैं और कल को उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह आ जाती है और फिर आपको वेरिफिकेशन करनी होती है, तो फेसबुक आपसे सीधा सीधा आईडी कार्ड मांग रहा होता है। जब आप आईडी कार्ड देते हैं, आपके आईडी कार्ड का नेम और आपकी पेज की नेम मुख्तलिफ हो, तो वो कहते हैं कि ये पेज आपकी नहीं है, सॉरी प्रोफाइल प्रोफाइल आपकी नहीं है, और वो रिजेक्ट हो जाती हैं। आपके वेरिफिकेशन के बाद आपको वो प्रोफाइल नहीं मिलती, आइंदा के लिए भी वो फ्रीज हो जाती, लॉक हो जाती। तो फेसबुक ने देखा कि लोग तो बाज नहीं आ रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, प्रोफाइल बना रहे हैं, तो ये एक नई चीज उन्होंने मुतारफ की कि आप एक प्रोफाइल अपने नाम से बनाएं और इसके अलावा आप जितने प्रोफाइल बनाना चाहें, और जितने का तो पता नहीं कितने आप बना सकते हैं, लेकिन आप मजीद प्रोफाइल्स बना सकते हैं और ये आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। वैसे अगर आप किसी स्कूल कॉलेज इदारे का नाम अपने प्रोफाइल का रखना चाहें, तो फेसबुक को जब भी पता चल जाता है कि आप किसी इदारे की, किसी बिजनेस की नेम आईडी की रख रहे हैं, तो वो अलाउ नहीं करता। लेकिन यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ से आप फेसबुक आईडी की तरह एक प्रोफाइल बना सकते हैं और किसी भी नाम से बना सकते हैं, और उस पर ये फ्रेंड्स और फॉलोअर्स और इस तरह की सारी सीन चलते हैं। तो आप अपनी बिजनेस के लिए इसी नाम से वो एक बना सकते हैं। कई लोगों का ये है कि वो कहते हैं प्रोफाइल पे हम एंगेजमेंट अच्छे से लेके आ सकते हैं, पेज भी मुश्किल होता है, तो ये वाला प्रोफाइल आप अपनी बिजनेस के लिए बना सकते हैं। ये एक आईडी की तरह होता है, यहाँ से आप गेट गेट स्टार्टेड करते हैं, बाकी आप नाम वगैरह वो सारी इसी तरह देते हैं जिस तरह एक प्रोफाइल के लिए होता है। तो लेकिन यहाँ हम वो प्रोफाइल नहीं बना रहे हैं, हम पेज बना रहे हैं। और पेज हमारी क्या होगी? पब्लिक पेज होगी। इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ये बिजनेस के लिए है। बिजनेस में क्या होता है, जब आप अपने प्रोफाइल पे कोई लिंक देते हैं या आप कांटेक्ट नंबर देते हैं, तो आपकी उस पोस्ट की जो रीच होती है उसको मौत पड़ जाती है। जो आपका बिजनेस पेज होता है उस पे आपको ये इश्यूज तो नहीं होते, लेकिन एक मसला और आ जाता है, और वो मसला ये है कि जब भी फेसबुक को पता चल जाता है कि इस पेज से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर फेसबुक भी बिजनेस मोड में आ जाता है और वो कहते हैं जब आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो उन पैसों में मेरा हिस्सा भी होना चाहिए। फिर वो आपको बार बार आपकी रीच घटा देता है और आपके पोस्ट पे एंगेजमेंट, रीच, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं, ताकि आप पैसे खर्च करके फेसबुक का हिस्सा निकाल के आप बिजनेस कर रहे हैं तो उनको भी बिजनेस करने का मौका दे। इसलिए पेज पे को ग्रो करना ये मुश्किल हो जाता है फिर, कि वो भी बिजनेस कर रहा होता है और आपने भी करना होता है। बहरहाल इन चीज़ों को फिर बाद में देखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ आप पब्लिक पेज को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जो भी नाम सेलेक्ट किया हुआ होगा वो नाम आपने सेलेक्ट कर देना है।
नाम आप चैट जीपीटी के से इस हवाले से भी आप कोई मशवरे वगैरह कर सकते हैं कि मुझे 800 10 500 नाम सेलेक्ट सजेस्ट करके दे दें, ताकि मैं उनमें से कोई पसंद करूं। तो कोई भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप एसएमएम सर्विस दे रहे हैं, रिसर्च वगैरह आपने करनी है, मैं बस रेंडमली एक वो बना रहा हूँ एसएमएम सर्विसेज। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आ रही है कि कैटेगरी रिक्वायर्ड। कैटेगरी आपकी क्या होगी ये बताना फेसबुक को ज़रूरी है, ताकि ये मुतल्लिका लोगों को आपकी पेज को फिर रिकमेंड करें। अगर आप यहाँ पर एडवर्टाइजिंग वगैरह वो कर रहे हैं तो आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो सकते हैं। आप ऑनलाइन सर्विसेज आपकी हो सकती हैं, इस तरह आप मार्केटिंग का भी मार्केटिंग एजेंसी हो सकती हैं। और यहाँ से आप ऑनलाइन सर्विसेज का मैं देख लेता हूँ, अगर मिल गया तो सोशल मीडिया एजेंसी। ये चीज़ें इससे रेलेवेंट है। अगर आपको यहाँ ये कैटेगरी अपने ब्रांड से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड समझ नहीं आ रही, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। एआई आपको बता देगा कि आपकी पेज के लिए कौन सी कैटेगरीज आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं बायो। अब बायो में क्या लिखना चाहिए, तो ये बड़ी मुख्तसर होती हैं। कभी कभार तो हम यहाँ पर बस सिर्फ ये लिख लेते हैं कि एसएमएम सर्विसेज, और इसके साथ हम लिख लेते हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग या सोशल मीडिया पोस्टर सर्विसेज और पेड एड्स, ऐसे लिख लेते हैं। या हम यहाँ पर अपनी जो स्लोगन होता है वो लिख लेते हैं। जो आपकी ब्रांड की स्लोगन होती है, जैसे टेलनार वालों की है टाक शाक बातों बातों में, और इसके अलावा जो फोन वाले तुम ही तो हो, इस तरह से। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ लिख सकते हैं, और इस तरह आप अपनी सर्विसेज भी डायरेक्ट यहाँ मेंशन कर सकते हैं। क्रिएट पेज पे क्लिक करते हैं और हम इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। जिन्होंने पहले से पेजेस बनाई हुई है तो वो परेशान ना हो, बाद में हम इन चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आप ये आपको एक ओवरव्यू भी दिखा रहा है कि ये आपका पेज नज़र कैसे आएगा। तो यहाँ पर आपकी लोगो आएगी, यहाँ पर वो पोस्टर आएगा, बैकग्राउंड पिक्चर, और यहाँ पर ये आपका नाम नजर आ रहा है, और जो बायो आपने ऐड की वो नजर आ रही है। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो मोबाइल पे ये ऐसे नजर आएगी, ये फॉलो बटन मैसेंजर और ये चीजें अभी के लिए हमने वो कर दी है। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमने सबसे पहले सेलेक्ट की थी तो वो यहाँ पर नजर आ रही। यहाँ पर आप अपना वेबसाइट दे देंगे अगर मौजूद है तो, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, smservices.com। और यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर या जो भी आपका नंबर हो वो नंबर आप दे देंगे, मैं नहीं दे रहा। यहाँ पर आप ईमेल लिख देंगे smmservices.pk@gmail.com, कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर आप अपनी लोकेशन लिख देंगे जहाँ पर आपकी बिजनेस है, और यहाँ पर आप देखिए एक एक चीज़ यहाँ ऐड हो रही है। और ये कहाँ पर है, टाउन कौन सी है, सिटी कौन सी है, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट कोड कौन सी है ये आप गूगल कर सकते हैं अपने इलाके की। पेशावर की 25,000 है, मैं निकाल लेता हूँ। आप किस वक्त अवेलेबल होंगे, तो ऑनलाइन सारे कामों के लिए हम ऑलवेज 24/7 काम होता है, तो ये आप ऑलवेज कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट जाते हैं, और साथ साथ आप यहाँ देखिए कि आपकी पेज की जो हेल्थ है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है जब हम ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं। ये जो हम कुछ कर रहे हैं, पेज क्रिएट कर रहे हैं, साथ साथ हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ये लफ्ज जरा फैंसी है, वैसे ये बस पेज की अच्छे से सेटिंग करने को कहते हैं।
और ये अगर आप फाइवर पे देखेंगे तो सिर्फ इसी काम के पेज के बनाने और इसकी अच्छे से सेटिंग करने के लोग 4-5 हजार से लेके 36-40-60 हजार तक रुपए लेते हैं। देख लीजिएगा। अभी हम उस पे नहीं जाते ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर चीजों को देख सकें। अब यहाँ पर क्या चीज आ रही है कि ऐड प्रोफाइल पिक्चर और इसके बाद ऐड कवर फोटो। ये दो चीजें आप कहाँ से वो करेंगे? अभी के लिए हम इसको स्किप कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास तैयार नहीं है। वैसे यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? लोगो अपलोड कर लेंगे। वो लोगो मैं यहाँ देख लेता हूँ। लोगो आपकी पिक्चर भी हो सकती है। यहाँ पर आप लोगो अपलोड कर लेंगे जो यहाँ नजर आएगी। और यहाँ पर आप ये बैकग्राउंड में ये फोटो अपलोड करेंगे। मैं देख लेता हूँ कहीं पर अगर तैयार मिल जाए। ये मेरे पास एक है, तो मैं ये अपलोड कर लेता हूँ। ये पहले से आपने डिजाइन किए होंगे। अगर डिजाइन नहीं किए होंगे तो आपने डिजाइन करने हैं कैनवा के जरिए। आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कैनवा को भी मौका मिला तो एक्सप्लोर कर लेंगे, और ना वो आप खुद यूट्यूब से देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपने एक अच्छा कवर फोटो बनाना है जिसपे आपके जो काम है वो अच्छे से नजर आने चाहिए। और यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ आप देखते रहें कि पेज की जो हेल्थ है वो कितनी इम्प्रूव हो रही है। पेज की लेंथ, हेल्थ जो है, लेंथ नहीं, हेल्थ वो बेहतर होती जा रही है। अब यहाँ पर आपने डायरेक्ट उसमें व्हाट्सएप एंटर कर देना है। और अगर अभी के लिए हम इसको स्किप कर लेते हैं तो बाद में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन है। आप एक साथ 1000 लोगों को, 1000 फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। एक दिन 1000 लोगों को इनवाइट करें, फिर अगले दिन इनवाइट करें, अगले दिन 5000 फ्रेंड्स हो आपके तो उनमें से 50 फ्रेंड्स आपकी पेज को लाइक कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप कर लेते हैं यहाँ से ये नोटिफिकेशन वगैरह ऑन ही कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रही अपने पेज के हवाले से आपके प्रोफाइल पे। और यहाँ से आप डन कर लीजिए। जो बेसिक सेटिंग थी वो हो चुकी है। अब यहाँ से ज़रा आगे प्रोफेशनल लेवल की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ अपने पेज पे शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ अभी आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप या तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर ले, या यहाँ क्लिक कर ले, या यहाँ पर आपके पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ आप आए नीचे सेटिंग पे क्लिक करें। जब आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं और फिर ज़रा नीचे आते हैं सेटिंग में तो आपको एक चीज नजर आएगी, पेज सेटअप की। पेज सेटअप में आप आते हैं तो यहाँ से आप अपने पेज की, अगर आपने नाम गलत दी हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी पेज की लिंक है वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हम इस पेज की लिंक को देखें तो ये हमारे पेज की लिंक है, profile.php और आईडी, और फिर ये आपका की पेज की लिंक है। ये अगर आप किसी को भेजते हैं तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल और अच्छा नहीं लग रहा। तो आप क्या करेंगे, सेटिंग पे आएंगे। सेटिंग के बाद आप पेज सेटअप पे जाएंगे। और पेज सेटअप के बाद आप जाएंगे यहाँ पर नेम पे। नेम पे आएंगे और नेम से जरा नीचे आपके पास ये ऑप्शन है यूजर नेम का। यहाँ पर आप यूजर नेम देंगे, SMM सर्विसेज, जो भी आपका नाम हो वो आप ट्राई करेंगे कि एग्जैक्ट आपको वो मिल जाए। अगर ये अवेलेबल ना हो, जिस तरह ये अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके साथ अपने वेबसाइट की .com या .p के इस तरह की कोई एक्सटेंशन लगा के, अब ये वाला भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसके साथ अंडरस्कोर लगा सकते हैं, या इसके डायरेक्ट बगैर हम ट्राई कर सकते हैं डॉट के अलावा। ये भी अवेलेबल नहीं है। SMM सर्विस, ये हमने कोई ना बड़ा मशहूर उसको वो लिया हुआ है। service.pk कर लेते हैं इसको हटा के। ये भी अवेलेबल नहीं है। हमें अभी के लिए इसके साथ कोई ना हिंसा लगा लेते हैं ताकि 1 2 ये हो जाएगा।
और अभी के लिए हम उसको, ये इसको क्या तकलीफ है, ये भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या अवेलेबल होगा। तो जो भी आपको बहरहाल अवेलेबल मिले, ये मैंने स्टार्ट में जब कहा था कि ये आपने पहले तलाश करने हैं, वो इसीलिए कहा था ताकि यहाँ पर ये मसाइल फिर ना हो। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो आपकी जो पेज की लिंक है वो ये लिंक बन जाएगी, facebook.com/, और यहाँ से ये आपको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपने अपनी फेसबुक आईडी की पासवर्ड देनी है, और जैसे ही आप दे देंगे, सेव कर लेंगे, ये हो जाएगा। अभी मैं स्क्रीन पे अपना पासवर्ड को नहीं कर सकता। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चेंज कर लेंगे, तो ये जो अब यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह वो आ रहा था, उसकी बजाय यहाँ पर जो कुछ आप देंगे वो आपका लिंक बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी पेज सेटअप में दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है पेज एक्सेस। पेज एक्सेस पे आप आएंगे, और यहाँ पर आप देखिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक है पीपल विद फेसबुक एक्सेस, और एक है पीपल विद टास्क एक्सेस। पीपल विद फेसबुक एक्सेस कौन लोग होते हैं? पीपल विद फेसबुक एक्सेस वो लोग होते हैं जो आपकी पेज को डिलीट कर सकते हैं, आपकी पेज की एक्सेस को आपसे छीन सकते हैं, आपकी फेसबुक की एक्सेस किसी और को दे सकते हैं। फेसबुक पेज की बात कर रहा हूँ। कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैसेजेस और कॉल्स के जवाब दे सकते हैं, और इसी तरह कमेंट्स वगैरह के जवाब दे सकते हैं, एड्स लगा सकते हैं, और इनसाइट्स दे सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी पेज पे कितनी रीच वगैरह ये सारी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ जब आप यहाँ से किसी बंदे को ऐड करते हैं, तो आप उनको यही इख्तियारात दे रहे होते हैं। तरीक़ाकार क्या है कि यहाँ पर आप उस बंदे की आईडी को सर्च कर रहे होते हैं। जैसे ही आपको वो आईडी मिल जाती है, तो आप उनको एक्सेस दे देते हैं। एक टिप यहाँ पर याद रखिए कि अपनी दो फेसबुक आईडीज बनाएं। एक वो आईडी जो आपके पब्लिक की इस्तेमाल के लिए हो, जिसपे सारे लोग आपको जानते हो। दूसरा, आपके पास एक ऐसी आईडी होनी चाहिए जो लोगों को पता ना हो, और आपके पास जितने भी पेजेस हो आप उसकी एक्सेस उस आईडी पर दे दें। इसका फायदा ये होगा कि आपकी एक पेज रिस्ट्रिक्ट होती है, कोई इशू आता है या कोई बंदा उसको एक्सेस करता है, तो आप बाकी पेजेस दूसरी आईडी से अपने पेजेस वगैरह चीजों को महफूज कर सके। यहाँ पर जब आप आते हैं, फेसबुक एक्सेस आप किसी को देते हैं, तो आप उनको ये इख्तियारात दे रहे हैं। सबसे पहले ये आप खुद पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीजें आप उनको इख्तियारात दे रहे हैं। आखिर में यहाँ पर एक ऑप्शन है कि अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। ये वाला आपने ऑन कर दिया ना, फिर वो आपका कितना ही खैरख्वाह बंदा क्यों ना हुआ, आपकी पेज आज के बाद रिस्क पर है। जरूरी नहीं है कि आपको किसी पर एतमाद है तो आप उसको फुल कंट्रोल दे दें, नहीं भैया, किसी पर भी एतमाद करने की जरूरत नहीं है। मेरे क्लाइंट है मिस्र से, उनके फॉलोअर्स है तकरीबन कोई 2,35,000 हैं आजकल, उस वक्त 2 लाख थे। उनकी पेज की एक्सेस उसने अपनी बेटी को दी हुई थी, और उनकी बेटी की सहेली ने मोबाइल लेके उसकी एक्सेस अपने आप को देकर बेटी को भी उस पेज से रिमूव कर दिया था, और उनकी वालदा को भी रिमूव कर दिया था, और फिर उनके हाथ से चला गया था। फिर 1 साल लगा था उसको रिकवर करने में। फेसबुक की माशाल्लाह से जो हेल्प सेंटर है वो भी बड़ा तेज है। तो इस हवाले से बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है कि आप किसी को भी ये वाला एक्सेस न दें, सिवाय अपने आप की जो आपने अपनी दूसरी आईडी बनाई हुई है। तो आप गिव एक्सेस पे क्लिक करें, और यहाँ पे वो पासवर्ड मांग रहा है, यानी ये आपकी फेसबुक आईडी की पासवर्ड मांग रहा है। वो पासवर्ड आप दे देंगे, कंफर्म कर लेंगे, और ये यहाँ से एक्सेस चली जाएगी, वो बंदा वहां पर रिसीव कर लेगा, यानी आप अपनी दूसरी आईडी भी रिसीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी से छोटा मोटा काम ले रहे हैं कि वो सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट कर सके, तो उसके लिए आप फिर ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपल विद टास्क एक्सेस। टास्क एक्सेस आप यहाँ से भी कुछ चीजें वो लिमिटेड रख सकते हैं कि आप किसी बंदे को सिर्फ ऐसा करें कि आप उनको ये इख्तियारात दे, सिर्फ ये वाले, सिर्फ कंटेंट वाले दे दे, आप सिर्फ मैसेजेस वाले दे दे, और इस तरह से ना ये वाले ऑप्शन यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर आपको अलग अलग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से, यहाँ मैं किसी को अगर चाहूँ कि वो सिर्फ
पोस्ट वगैरह कर सके और मैनेज करे, डिलीट कर सके तो मैं यहाँ से ही ऑन कर लेता हूँ। मैसेजेस और कॉल्स कर सके तो ये ऑन कर लेता हूँ। कम्युनिटी एक्टिविटीज के लिए तो जो भी इख्तियारात मैं उनको देना चाहूँ, या मैं किसी से सिर्फ एडवर्टाइजिंग करना चाहता हूँ, तो ये वाले मैं ऑन कर लूंगा और ये एक्सेस पे क्लिक कर लूंगा और मेरी तरफ से काम हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक्सेस दे सकते हैं। और एक नीचे आप आते हैं लिंक्ड अकाउंट की तरफ। तो यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच कर सकते हैं। कनेक्ट अकाउंट पहले से आपने अकाउंट बनाया होगा, वो आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं फिर, और पहले से भी आपने लॉगिन किया हो तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर लेंगे और इस पेज के साथ वो लिंक हो जाएगी। खुद ट्राई कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। कभी कभार जरा वो कर लेता है, लेकिन आप दोबारा ट्राई कर देते हैं एक दो दिन बाद तो हो जाता है। और यही से आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप कनेक्ट करने का तरीका सिंपल है। यहाँ अपना नंबर दे, सेंड कोड पे क्लिक करें, आपके व्हाट्सएप पे कोड आ जाएगा, वो कोड यहाँ पर दे दिया और आपके व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगी। और फिर कोई भी आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकता है आपकी पेज से। आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। जो स्टूडेंट्स डिस्कशन वाले उसमें इंटरेस्टेड हैं, अभी एक आधी मिनट में ये सेशन खत्म हो जाएगी, वो दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं जो हम शेयर कर चुके हैं। तो अभी से बाकायदा आगाज हो चुकी है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। पेज हमने क्रिएट कर ली है और इसकी जो ज़रूरी सेटिंग्स थी वो हम कर चुके हैं, ज़रूरी बातें भी हम जान चुके हैं। और आगे फिर पोस्ट कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, एक साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक से कैसे पोस्ट करने हैं, पोस्ट शेड्यूल कैसे करने हैं कि आप सोए रहें और पोस्ट होते रहें। तो इस तरह की चीज़ों को आगे देखेंगे इंशाल्लाह। एक चीज और, जैसे मैंने कहा कि पहले से जो लोगों ने पेजेस बनाए हुए हैं उनको कैसे एडिट कर सकते हैं, तो वो सिंपल तरीका है। आप यहाँ पर आएंगे अबाउट सेक्शन में, और अबाउट सेक्शन में आप ये वाले जो मिसिंग चीजें हैं ये आप दोबारा एडिट कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप सोशल मीडिया के लिंक्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और बाकी सारे लिंक्स आप यहाँ से एक एक करके ऐड कर सकते हैं। खैर इसको कल जरा दोबारा भी देख लेंगे।